ऑस्ट्रेलिया का इंटरनेशनल स्टूडेंट सिस्टम अब एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जहां पहले प्राइवेट कॉलेजेस और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए अप्रूवल्स तेजी से मिल रहे थे, वहीं अब गवर्नमेंट ने नए रजिस्ट्रेशंस पर पूरी तरह रोक लगा दी है। ये फैसला सीधे तौर पर उन इंडियन स्टूडेंट्स और एजुकेशन प्रोवाइडर्स को इम्पैक्ट करता है जो वीईटी और ELICOS कोर्सेज के जरिए ऑस्ट्रेलिया में स्टडी पाथवे देखते हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे फ्रीज एग्जैक्टली क्या है, CRICOS रजिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे काम करता है, किन प्रोवाइडर्स पर इसका असर पड़ेगा, ऑफिशियल रूल्स क्या कहते हैं और इंडियन स्टूडेंट्स को इस पूरे बदलाव में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका स्टडी प्लान इम्पैक्ट ना हो। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले मेन अपडेट समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 19 मई से नए प्राइवेट कॉलेजेस और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस की एप्लीकेशंस पर रोक लगा दी है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कोर्सेज ऑफर करना चाहते हैं, ये सस्पेंशन ASQA यानी ऑस्ट्रेलियन स्किल्स क्वालिटी अथॉरिटी के अंडर CRICOS रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर लागू किया गया है। CRICOS वही ऑफिशियल रजिस्टर है जिसके बिना कोई इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लीगली एनरोल नहीं कर सकता। सरकारी रूल्स के अनुसार ये सस्पेंशन अभी 19 मई 2027 तक लागू रहेगा, यानी लगभग 12 महीने से ज्यादा समय तक नए एजुकेशन प्रोवाइडर्स या नए कोर्सेज के लिए अप्रूवल्स बंद रहेंगे। हालांकि जो एप्लीकेशंस 19 मई 2026 से पहले फाइल हो चुकी हैं, उन्हें एग्जिस्टिंग रूल्स के तहत प्रोसेस किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहले से पाइपलाइन में आए हुए कोर्सेज पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन नए एंट्रेंस के लिए रास्ता फिलहाल बंद है। अब यहाँ समझना जरूरी है कि रोक किन पर लागू है और किन पर नहीं। ये मेजर्स खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडर्स पर लागू किया गया है जो VET और ELICOS कोर्सेज ऑफर करते हैं। इसमें वोकेशनल एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज शामिल हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ऑस्ट्रेलिया एंट्री का कॉमन पाथवे होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स, TAFEs और टेबल A यूनिवर्सिटीज को इस सस्पेंशन से बाहर रखा गया है, यानी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इनटेक पर डायरेक्ट रोक नहीं है। एग्जिस्टिंग अप्रूव्ड प्रोवाइडर्स को पूरी तरह बंद नहीं किया गया है। उन्हें यह अनुमति दी गई है कि वो अपने एग्जिस्टिंग अप्रूव्ड कोर्सेज के लिए नए लोकेशंस जोड़ सकते हैं या आउटडेटेड प्रोग्राम्स को रिप्लेस कर सकते हैं। यानी सिस्टम कंप्लीटली फ्रीज नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपेंशन हेवीली कंट्रोल्ड हो गया है। इस फैसले के पीछे ऑफिशियल रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप एजुकेशन लेजिस्लेशन अमेंडमेंट इंटेग्रिटी एंड अदर मेजर्स एक्ट 2025 के अंडर लिया गया है। गवर्नमेंट का कहना है कि इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर में इंटेग्रिटी इश्यूज बढ़ रहे हैं, खासकर न्यू प्रोवाइडर्स की क्वालिटी और जेन्युइननेस को लेकर कंसर्न थे। इसके अलावा 2023 माइग्रेशन रिव्यू और निक्सन रिव्यू में भी वीजा मिसयूज और सिस्टम एक्सप्लॉयटेशन की चिंताएं सामने आई थी। ऑफिशियल डेटा के अनुसार अभी CRICOS पर 900 से ज्यादा VET प्रोवाइडर्स रजिस्टर्ड हैं और 2021 के बाद से इनकी संख्या 35% से ज्यादा बढ़ चुकी है। गवर्नमेंट को लग रहा था कि कुछ कोर्स एरिया में ओवर सैचुरेशन हो रहा है और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए नए रजिस्ट्रेशंस पर ये टेम्पररी पॉज लगाया गया है ताकि रेगुलेटर्स एग्जिस्टिंग सिस्टम को प्रॉपर्ली रिव्यू कर सके। अब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंगल समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया अभी भी जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, लेकिन एंट्री अब पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट और सिलेक्टिव हो गई है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एडमिशन लेटर या एजेंट गाइडेंस काफी नहीं है। स्टूडेंट को इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी, CRICOS स्टेटस और कोर्स डिमांड सब वेरीफाई करना होगा। ऑस्ट्रेलिया में वीजा रिफ्यूजल रेट्स बढ़ रहे हैं और ELICOS सेक्टर में एनरोलमेंट्स में तेज गिरावट आई है। 2025 में ELICOS कमेंसमेंट्स लगभग 35% तक गिर गए हैं। इसका सीधा असर इंडियन स्टूडेंट्स पर भी पड़ रहा है क्योंकि साउथ एशियन मार्केट में रिफ्यूजल रेट्स काफी हाई रिपोर्ट किए गए हैं। एक और बड़ा फैक्टर यह है कि ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन पॉलिसी अब हाउसिंग और माइग्रेशन प्रेशर से भी जुड़ गई है। गवर्नमेंट नेट ओवरसीज माइग्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए स्टूडेंट इनटेक पर इनडायरेक्ट प्रेशर बढ़ रहा है। इसी वजह से फ्यूचर में स्टूडेंट नंबर्स और टाइटली रेगुलेट हो सकते हैं। अब इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए प्रैक्टिकल सावधानी समझनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले किसी भी न्यू प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करने से पहले CRICOS रजिस्ट्रेशन और कोर्स अप्रूवल स्टेटस जरूर चेक करें। सेकंड, वीजा एप्लीकेशन में जेन्युइन स्टडी इंटेंशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्लियरली दिखनी चाहिए क्योंकि सिस्टम अब ऑथेंटिसिटी पर ज्यादा फोकस कर रहा है।
थर्ड, एजेंट्स या शॉर्टकट्स पर डिपेंड करने के बजाय ऑफिशियल गवर्नमेंट अपडेट्स और यूनिवर्सिटी पोर्टल से इंफॉर्मेशन वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीडी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।